बात करेंगे झारखंड की। शुरुआत करेंगे झारखंड से, शुरुआत करेंगे। बात करेंगे भ्रष्टाचार पर वार की। पर दरअसल क्या ये विपक्ष पर प्रहार भी है? राजनीति गरमाई हुई है। झारखंड खंड खंड होता दिख रहा था, लेकिन आज चंपई सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री, अब वो 12वें मुख्यमंत्री होंगे 23 साल के इतिहास में झारखंड के, तो शपथ ली। साथ में 2 और विधायकों ने भी शपथ ली बतौर मंत्री। तो मतलब सरकार बन गई। 10 दिन का वक्त दिया है बहुमत साबित करने के लिए झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने। लेकिन चंपई सोरेन कह रहे हैं मैं 5 तारीख को, 5 फरवरी यानी कि आने वाले सोमवार को ही अपनी बहुमत साबित कर दूंगा। आपको याद ही होगा 43 विधायकों की परेड भी कराई थी राजभवन में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम खेमा, यह मिलीजुली सरकार है। लेकिन एक तरफ शपथ ली जा रही थी तो दूसरी तरफ 39 विधायकों को हैदराबाद भेजने की तैयारी भी की जा रही थी। आज की तारीख में अब वो हैदराबाद में है। तो क्या टूट के भी आशंका है? अभी अंदर खाने जेएमएम में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्या? भाभी ने ही विरोध के सुर बुलंद कर दिए थे। सीता सोरेन है उनका नाम, कि परिवार का ही कोई आदमी होना चाहिए। चंपई सोरेन को क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? अब सास रूपी सोरेन ने उनसे बात की, थोड़ा समझाया, तो वो भी आज राजभवन पहुंच गई। लोबिन हेब्रम और चमरा लिंडा से बसंत सोरेन बात कर रहे हैं, छोटे भाई हैं हेमंत सोरेन के। अभी बात मुकम्मल हो पाई है या नहीं, चौथे का तो पता नहीं, लेकिन 43 जमा 1 44 हो जाता है। 2 और भी मान गए तो 46। बहुमत का आंकड़ा दरअसल 41 का है। तो सरकार तो बनेगी, लेकिन टूट की आशंका बरकरार है। या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी ऑपरेशन लोटस की भी तैयारी कर रही है। सरकार वो क्या बने रहने देंगे? इसमें बाबूलाल मरांडी जो अध्यक्ष हैं झारखंड बीजेपी के, उनका बयान अहम हो जाता है। चंपई सोरेन को बधाई, उम्मीद है कि बिचौलियों, लुटेरों, दलालों और भ्रष्टाचारियों से झारखंड को मुक्त कराएंगे। अब ये बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, तो इस कहने के क्या मायने निकाले जाए? बधाई दे रहे हैं, यानी कि ये मान लिया अब बीजेपी की सरकार तो वहां नहीं बन सकती, जेएमएम की अगुवाई वाली सरकार ही बरकरार रहने वाली है। या वो चुटकी ले रहे हैं कि ये तो बिचौलियों, लुटेरों, दलालों और भ्रष्टाचारियों की सरकार है। बीजेपी तो यही ताल ठोक रही है लगातार। भ्रष्टाचार पर वार है, जो भ्रष्टाचारी वो जेल में जाएगा। और ये भ्रष्टाचारियों का झुंड है, इंडिया जो गठबंधन है। अब हेमंत सोरेन 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट में जाकर अर्जी लगाइए। रिमांड 5 दिन की मिल गई है। तो अब हेमंत सोरेन जेल के अंदर, अगला किसका नंबर, यह भी सवाल है क्या? और यह सवाल क्यों? यहां पर रांची से हटकर दिल्ली की तरफ भी निगाहें थोड़ा फेरते हैं। 5वां समन दिया गया अरविंद केजरीवाल को, जो आबकारी घोटाला है, जिसे हम शराब घोटाला आसान शब्द इस्तेमाल करते हैं। पर इस समन को भी पिछले 4 समन की तरह नजरअंदाज किया, उसकी अनदेखी की। बल्कि आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरती दिखाई दी। और उसके साथ जोड़ दिया है चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मसला भी, कि देखिए वहां पर किस तरह का घपला हुआ है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दरअसल बीजेपी के पदाधिकारी, 8 वोटों को निरस्त कर दिया, उसको अवैध करार दिया, इनवैलिड करार दिया।
वरना सरकार हमारी बननी थी 12+8, 13 इसमें आम आदमी पार्टी के थे और 7 कांग्रेस के, लेकिन 8 अवैध हुए तो 12 वोट रह गए। 16 वोटों के साथ बीजेपी का मेयर चुन लिया गया। कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन जब कानून की बात होती है तो बीजेपी पलटवार कर रही है कि हर बात पर अदालत तो जा सकते हो। अगर ये समन जो ईडी दे रहा है शराब घोटाले में, ये गैर वाजिब हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, खामखा के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप अदालत का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? दरवाजा खटखटाइए, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए आप भागते भागते फिर रहे हैं। यह बीजेपी का आरोप है। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाद, और यह बात तो बहुत बार विपक्ष कह चुका है, कार्यक्रम में मैं पेश कर चुका हूं कि 95% कार्रवाई राजनेताओं पर जो कार्रवाई है उसमें से 95% विपक्षी नेताओं पर ही करता दिखाई दे रहा है। ईडी 121 केसेस में से 115 विपक्षी नेताओं के ऊपर लगाए गए हैं। तो राजनीतिक बयानबाजी पर भी थोड़ा सा निगाह डालने की जरूरत हो जाती है। रामदास आठवले जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं किसी कानूनी नोटिस को गैर कानूनी बोलना ठीक नहीं है। एजेंसियों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है, आदमी बड़ा हो या छोटा, एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाती है और केजरीवाल को जाना चाहिए। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली से सांसद भी हैं, वो कहती है अरविंद केजरीवाल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किए, इसलिए ईडी के सामने नहीं जा रहे। अब यहां पर कानून का उल्लंघन, संविधान की लक्ष्मण रेखा, मर्यादाएं, जिम्मेदारी, इन सब का जिक्र हो रहा है, तो उसमें राज्यपाल का जिक्र ना करें तो बात आधी अधूरी रह जाएगी। यहां पर मैं बिहार की बात भी करना चाहूंगा। जब ईडी की कार्रवाई की बात हो रही है, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल ही नहीं, 3 दिन पहले लालू प्रसाद यादव, फिर तेजस्वी यादव, 9 घंटे पूछताछ की ईडी ने पटना के ही अपने प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में, तो उनका भी नंबर लग सकता है क्या? और जब ईडी की कार्रवाई की बात हो रही है तो बिहार में जो सरकार बनी, सुबह इस्तीफा हुआ किसका? नीतीश कुमार का, और शाम को शपथ ग्रहण हो गई किसकी? नीतीश कुमार की ही। वहां के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर, उन्होंने सुबह देखा और सिर्फ हस्ताक्षर किए हुए थे। 78 जो विधायक हैं बीजेपी के, 4 हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा हम के विधायकों की, और बहुमत उन्होंने मान लिया कि आपके पास है, आइए सरकार बनाइए और सदन के पटल पर अपना बहुमत प्रदर्शित कर दीजिए। थोड़ा पीछे लिए चलूंगा, 2019 भगत सिंह कोश्यारी, अजित पवार आए कि एनसीपी अब मेरे साथ आ गई है, तो बीजेपी के 104 विधायकों के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। सुबह 5 बजे 3 कैमरों की मौजूदगी में ही, कोई नहीं आया बाकी, ऐसा भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ शपथ ग्रहण। और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ दिला दी गई थी। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि सीपी राधाकृष्णन, उनको तो बाकायदा उनके सामने परेड कराई गई, तो भी 2 दिन लग गए शपथ ग्रहण करवाने में। तो पैमाना बदल जाता है क्या? कौन सा गठबंधन या कौन सी पार्टी दावा पेश कर रही है उसके हिसाब से ही न्योते दिए जाते हैं क्या, या शपथ ग्रहण करवाई जाती है? ममता बनर्जी कह रही हैं कि सभी एजेंसियां बीजेपी पार्टी ऑफिस बन गई हैं। मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे, ऐसा बदला लेने वाला किसी को नहीं देखा। नाना पटोले अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस के कह रहे हैं सीबीआई और ईडी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तानाशाही के खिलाफ हम सब एक साथ हैं। तो अब राजनीति में तैयारी 24 की है, लड़ाई 24 की है। बीजेपी कह रही है ये
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है। और विपक्ष क्या अब लामबंद होता दिख रहा है? कांग्रेस, आरजेडी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, संजय राउत, शरद पवार, सभी नेता अब इस मसले पर कम से कम एक सुर में बोलने लगे हैं। यह राजनीति का साम दाम दंड भेद का भी खेल है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हेमंत जेल के अंदर अगला किसका नंबर? और भ्रष्टाचार पर प्रहार, तो लोकतंत्र कैसे तार-तार? अब लोकतंत्र की दुहाई दे रही है बीजेपी नहीं, विपक्षी पार्टियां, कि ये भ्रष्टाचार पर प्रहार नहीं, ये तो लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है। पर बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार पर वार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।